14 तबक रोशन हो चुके हैं। इमरान खान और मुनस इलाही छा गए। रात गए इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस आमद की दावत दे दी गई है, जबकि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से लंदन से कुछ बड़ी अहम ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं और ये ख़बरें भी आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस वक्त बहुत तेज़ी से आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है और इम्पोर्टेड हुकूमत बंद गली में दाखिल हो रही है। और अब जो इनकार था वो किसी हद तक इकरार में तब्दील होता हुआ महसूस हो रहा है और जो ज़िद थी वो ज़िद भी छूटती हुई नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब इमरान खान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान, उसके बाद इम्पोर्टेड सरकार के ने जो सर जोड़े, जो इकट्ठे हुए, फिर ये तहरीक अदम एतमाद, फिर गवर्नर के ज़रिए एतमाद का वोट और फिर उसके बाद गवर्नर रूल लगाने तक की बातें, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं ये इस्तेमाल करने से पहले ही ठुस हो गए। इनमें से निकला तो कुछ भी नहीं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, बल्कि खोदा पहाड़ निकली चूही। इनके अपने MPs जो हैं वो इस वक्त इनकी गिरती हुई मकबूलियत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं और परवेज़ इलाही के ऊपर ये देखें ना कि जिस पर तकिया कर रहे थे वही पत्ते हवा देने लगे, तो परवेज़ इलाही साहब ने भी इन्हें सरप्राइज़ दे दिया। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब जितने ऑड्स थे, यानी जो बातें कही जा रही थी कि एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट, ये सब कुछ, और मैंने ये बात वैसे अपने व्यूअर्स को एक तज्ज़िये के तौर पर दी थी कि अगर चौधरी बरादरान, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जाते लेकिन वो इस वक्त इमरान खान का साथ भी नहीं छोड़ेंगे, तो अगर वो इतनी आसानी से ये ख़बरें आ रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने की समरी पर दस्तखत करके खान साहब के हाथ में पकड़ा दी हैं, तो इस सब के अंदर दो चीज़ें समझ जानी चाहिए। एक तो चौधरीज़ जो हैं, जिनमें चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही हैं, अभी चौधरी बरादरान भी इन्हें ही कहा जा सकता है, बाकी चौधरी शुजात हुसैन साहब और उनके साहबजादों ने तो अपनी सियासत और जो साइड पिक की उसके बाद वो किस्सा पारी ना हो गए। लेकिन एक जानिब तो उन्होंने एक बड़ा पॉपुलर फ़ैसला किया, तो वहीं दूसरी जानिब ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस वक्त ए पॉलिटिकल और न्यूट्रल जो पॉलिसी है उस पर इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। और अभी इमरान खान साहब ने भी जो रोका है कि किसी किस्म की पाकिस्तान की अफवाज पर या नई लीडरशिप पर तनकीद ना की जाए। पिछली लीडरशिप के हवाले से कोई हुक्म नहीं है। अब यहाँ पर नून लीग को वैसे तो ये कहा जाता है ना कि शहबाज शरीफ पॉपुलर नहीं है, मरीम नवाज़ को सदर बना दें। आप ज़िमनी इंतखाबात देखें, उनमें जिन जिन हल्कों में, जब पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, जिन जिन हल्कों में मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा तशरीफ़ लेके गई, वहाँ पर नून लीग ज़्यादा मार्जिन से आ रही, तो उस गुब्बारे से भी हवा निकल गई है। अब ये कहते हैं कि जी नून लीग की मकबूलियत में कमी हो चुकी है, नवाज़ शरीफ की वापसी बहुत ज़रूरी है। और हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने 28 नवंबर को कॉलम लिखा कि नवाज़ शरीफ लौट रहे हैं, इनके बड़े शहबाज शरीफ साहब के साथ क़ुरबतें हैं, बड़े करीबी जो इनके रवाबित हैं। और इस सब के अंदर नवाज़ शरीफ साहब यूरोप के टूर पर भी गए, पाकिस्तानी कौम के मुँह पर तमाचा रसीद करके, हमारे निज़ाम इंसाफ के मुँह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करके, और हमारा जो वज़ीर आज़म है उसका बयान हल्फी था ना, जिस पर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हुए और चले गए, और वो यूरोप में फिर के काउबॉय हैट पहन के स्टेक्स खा रहे हैं। पता नहीं, हम श्योर स्टेक्स ही खा रहे होंगे क्योंकि दिल के मरीज़ है ना, तो फिर ज़रा बीफ स्टेक खाएंगे तो ज़रा दिल की बीमारियाँ, शरियानें खुल जाएंगी। डॉक्टर अदनान साहब से पूछें इसका क्या हाल है, क्या हल है और इस क्या सलूशन है और इसका इलाज क्या है। ग़ालिबन यही इलाज तजवीज़ किया होगा। लेकिन चलें, नवाज़ शरीफ साहब को वतन वापसी से कबल अमरीका जाने का मशवरा भी दिया गया। अब अमरीका में कौन सा इलाज होना है जो लंदन में नहीं हो सकता, ये तो नवाज़ शरीफ साहब के डॉक्टर्स जो हैं वही बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि नून लीग के अंदरूनी ज़राए इस हवाले से ये कन्फर्म कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए जो मुशावरत है, जो इस वक्त गौर व खौस है और जो खद्दो खाल, नवाज़ शरीफ साहब भी ज़िद्दी बच्चे हैं, वो ज़िद कर लेते हैं, उनकी ज़िद जो है उसके सामने सबको घुटने टेकने पड़ते हैं। बच्चे हैं ना, ज़िद्दी ज़िद है। इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ तकरीर करके भी जनरल बाजवा के साथ उन्होंने ताल्लुकात ठीक कर लिए क्योंकि उनकी ज़िद थी। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत तो तब्दील हो जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें, और पंजाब में गवर्नमेंट की तब्दीली तो हो नहीं रही, लेकिन अब वापस तो आना है उन्होंने और पंजाब में उन्होंने अपना वोट बैंक वापस लाना है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश यह है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ
और वो एक दफ़ा आके देख लें कि उनका वोट बैंक बचता है कि नहीं, और क्या वो वापस आ पाएंगे या नहीं, और किस तरह से वो चीज़ें लेकर चलेंगे। अब मुनस इलाही साहब जो हैं वो भी परवेज़ इलाही साहब का, अपने वालिद गिरामी और वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी पैगाम लेकर खान साहब के पास पहुँचे और तहरीक इंसाफ इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से लाहौर ज़मान पार्क में मुनस इलाही ने मुलाकात की और ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात 1.25 घंटा तक जारी रही। मुलाकात में पंजाब असम्बली तहरीर करने से मुतल्लिक तफसीली मुशावरत हुई, जबकि इमरान खान का हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश जो है, जो मैं पिछले व्लॉग में आपके सामने रख चुका हूँ, उसके हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। PTI पार्लिमानी पार्टी में तय पाने वाले अमूर भी ज़ेर बहस आए। मुनस इलाही ने वालिद परवेज़ इलाही का एक बड़ा एक्सक्लूसिव पैगाम भी इमरान खान साहब को पहुँचाया और इस सब के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया और असम्बलियों से बाहर और तहलील की जो हिकमत अमली है उस पर भी बात हुई। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब जो प्रेशर है वो इस वक्त अगर कहा जाए कि माउंट होता जा रहा है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मोमेंटम गेन करती जा रही है। एक जानिब ये कहते हैं कि एहतसाब होगा, एक जानिब ये कहते हैं कि हम जेलों में डाल देंगे, एक जानिब ये कहते हैं हम ये कर देंगे, वहीं दूसरी जानिब अब ये इंतखाबात पर भी कहते हैं। और इमरान खान साहब ने जो एक मशरूत पेशकश की है इंतखाबात के हवाले से, इमरान खान साहब ने जो बात की है उस पर शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं और नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमाएँ ने मुआवने ख़ुसूसी भी बना दिया गया, क्योंकि मुआवने ख़ुसूसी तो वैसे ही चलें बांटा जा रहा है, जिसे मर्ज़ी बना दें, जितने मर्ज़ी को बना दें। लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान संजीदा हैं तो कल वज़ीर आज़म हाउस आएँ, हम इमरान खान साहब से बात कर लेते हैं। और हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि इमरान खान को किसने कहा है कि उन्हें हम मौका देंगे, बच्चे जमहूर को जिस तरह लगाते हैं उस तरफ लग जाता है, यानी ये इस तरह की बातें तो इन्होंने की हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि इमरान खान रावलपिंडी क्या लेने आए थे, उन्हें तो इस्लामाबाद जाना था, वो रावलपिंडी किसी वजह से आए थे जिसका फ़ायदा नहीं हुआ। इमरान खान को रावलपिंडी में 15,000 लोग नजर आए, इसलिए इस्लामाबाद नहीं गए। चलें ठीक है जी, 15,000 लोग रोकने के लिए आपको 50,000 की नफरी और इतने ज़्यादा शेल पता नहीं क्या था, लेकिन चलें। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आएँ और आकर वो तमाम मामलात वज़ीर आज़म हाउस आएँ। और इस वक्त वैसे ऐसा ही लग रहा है कि जो सिचुएशन है, अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को एनालाइज़ करें तो जो 14 तबक हैं वो बड़े रोशन हो रहे हैं। और अब वो जो एक नो थी, क्लियर कट नो थी, वो येस में तब्दील होने से पहले मे बी में चलें देख लेते हैं, चलें आएँ, आ जाएँ ना, बैठ के बात करते हैं, उसमें कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर हुकूमत की तरफ से वो जो एक सुर्ख बत्ती थी, आप ये कह सकते हैं कि सब्ज़ होने से पहले उसने, ज़ाहिर बात है कि वो पीले रंग का इशारा जो है वो आना है ताकि तैयारी पकड़ लें। और इनके अपने वज़रा ये हैं, वो ये बातें कर रहे हैं, अपने स्टाफ को कह रहे हैं कि 1 महीना रह गया हुआ है। इनके अपने वज़रा जो हैं वो अपने हलकों में अपने अजीज़ों को बता रहे हैं कि सबके काम करने हैं, कोई नहीं पता हुकूमत कितनी है और इलेक्शन जो है वो कब तक जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इकट्ठी होती जा रही हैं और इस सब के अंदर मामलात जो हैं वो किस रुख पे बैठते हैं और क्या सूरत हाल बनती है, ये तो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस वक्त ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं और ऐसा ही लग रहा है कि बैठना पड़ेगा इमरान खान साहब के जो इस वक्त एक उन्होंने प्लान दिया है, उसी प्लान पर अमल दरामद के लिए। और एक ऑप्शन लास्ट ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब ने एक सेफ़ एग्ज़िट और फेस सेविंग इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को दी है कि आएँ बैठ जाएँ और मिल के डिसाइड कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।